लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। ऑलराइट, अब इसमें क्या है ना, देखो जो हमारी जो हमारी वर्ल्ड है ना, या हम बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी लाइफ्स है ना, बहुत डिफरेंट है एंड दे हैव ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, वही चीज़ हमें लिखना है कि अ वेराइटी ऑफ मेथड हैव बीन इन्वॉल्व इन डिफरेंट एनिमल टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट। ठीक है, दे हैव डिफरेंट मेथड ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का, उनके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम वही मेथड देखेंगे इन दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं अपने टेरेस्ट्रियल में। फर्स्ट पॉइंट दैट्स अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम एक छोटा सा देखते हैं कि ये क्या होते हैं या किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, लीव ऑन द लैंड। कौन से होते हैं जो अलाइव, लीव अलाइव होते हैं जो कहाँ पे, ऑन द लैंड। ऑलराइट, मतलब जो लैंड पे रहते हैं। तो अब जो लैंड पे रहते हैं, और सेकंड होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, सेकंड वन दैट्स अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक कौन से होते हैं, जो कहाँ होंगे, लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास, एक जो लैंड पे रहते हैं और एक जो पानी में रहते हैं। ऑलराइट, तो ये कैसे काम करते हैं या ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज करते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो जो लैंड पे रहते हैं दे हैव स्पेशल ऑर्गन, या उनके पास ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली क्या करता है, एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो क्या होते हैं, दे हैव ऑर्गन टू गेट द ऑक्सीजन। ठीक है, डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ले रहे हैं। ठीक है, इनके पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये किस टाइप के ऑर्गन्स हैं, जो O2 को डायरेक्टली ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली ले रहे हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, दे हैव ऑर्गन टू गेट ऑक्सीजन डायरेक्टली। इनके पास ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंड पे रहते हैं तो इनको एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है। अब जो पानी में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक हैं, तो वो कैसे वर्क करेंगे, तो जो पानी में रहते हैं वो क्या क्या काम करेंगे, पानी की डिज़ोल्व, आपको पता होगा हमारे पानी के अंदर भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है, पानी में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो उनमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स पानी में सर्वाइव करते हैं या पानी में रहते हैं वो पानी की ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या करेंगे, टेक ऑक्सीजन, डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व है कहाँ पे, वाटर में। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन लेंगे जो कहाँ है, वाटर में डिज़ोल्व है। और इनके पास क्या है, स्पेशल ऑर्गन, जिससे अगर कोई जो लैंड पे रहते हैं उनके भी ऑर्गन डिफरेंस होते हैं ना, और जो पानी में रहते हैं उनके भी डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल ऑर्गन, जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गन जो होते हैं, जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं,
वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो उसको लेते हैं, ठीक है। और जो पानी में रहते हैं ना, एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, जो एक्वेटिक हैं वो क्या काम करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो कि उनको यूज़ करेंगे या उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इनको हम और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल, जो कहाँ पे रहते हैं, लिव इन वाटर, ठीक है, जो पानी में रहते हैं। अच्छा, अभी मैंने बोला आपको कि ये एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं, तो ये ऑब्वियस है कहाँ से लेंगे, टेक क्या, ऑक्सीजन, कहाँ से, जो डिज़ोल्व है कहाँ पे, पानी में। मैंने आपको ये चीज़ पहले बोल दी है, डिज़ोल्व फॉर्म, ये डिज़ोल्व फॉर्म है ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, डिज़ोल्व फॉर्म को लेते हैं। अभी जो लेते हैं वो यहाँ पे दो टाइप्स लेंगे, ठीक है। एक होगा डायरेक्टली थ्रू स्किन। पानी में भी बहुत टाइप के एनिमल्स रहते हैं, है ना, बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली अपनी स्किन के थ्रू लेंगे, ठीक है, जो अपनी स्किन से डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब करेंगे पानी ऑक्सीजन को। और कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन जो लेंगे लाइक फिशेस, नॉर्मल फिशेस इसको हम बोल सकते हैं, दे टेक ऑक्सीजन थ्रू द गिल्स, ठीक है, उनके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अब जो गिल्स है ना, एक्चुअल जो गिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके स्पेशल डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि गिल्स जो होती हैं वो फिशेस में होती हैं, स्पेशली डिज़ाइन है, ठीक है, क्योंकि ये फिशेस में होती है और ये इस टाइप से ही बने होते हैं ताकि वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको आराम से ले सके और उसको यूटिलाइज़ कर सके। क्योंकि पानी में रहेंगे, ऑब्वियसली पानी को जब अंदर लेंगे वो, तो उनको ऑक्सीजन लेने के लिए पानी को भी तो लेना होगा अंदर, है ना। तो इसलिए इनके जो गिल्स होते हैं वो इस टाइप से डिज़ाइन होते हैं ताकि वो सिर्फ उससे ऑक्सीजन को लेंगे और पानी को रिलीज़ कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अमाउंट की, कितने अमाउंट में। जैसे हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि भाई अगर हम जब एक्सरसाइज करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो बढ़ जाता है। जब मैं नॉर्मल हम रहते हैं, रिलैक्स मोड पे रहते हैं, तब हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट होता है, दोनों में डिफरेंस होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे भी, जब हम किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे इन्वायरमेंटल अच्छा है या प्लांट्स ज़्यादा अच्छे हैं, पौधे प्लांट्स अच्छे हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि इन नाइट प्लेस, नाइट में क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स भी सेम टाइम पे नाइट में ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और इन डे टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो उनका रेशियो भी चेंज होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। डिज़ोल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन हमारे पानी में डिज़ोल्व है वो क्या होगी, फेयरली लो, ठीक है, वो थोड़ी कम होती है अमाउंट में। नाउ अब जो जब जो फिशेस हैं या जो एनिमल्स हैं, जब वो ब्रीथ करती हैं ना, फास्टर ब्रीथ करती हैं, बिकॉज दे वांट सफिशिएंट ऑक्सीजन ना, उनकी जो स्पीड होती है ना थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियस है हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब हमें यह करना पड़ेगा, फास्ट ब्रीथ लेना पड़ेगा। जैसे आप इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम कहीं रन करके आ रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारे जो ऑर्गन है या जो हमारी बॉडी है उसको ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम फास्ट ब्रीथ करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी चाहिए हम लोगों को ना, हमने यूटिलाइज़ कर लिया उसको। तो सेम चीज़ एनिमल्स में होती है, बट यहाँ पे उनकी मात्रा ही कम है ऑलरेडी, तो उनको फास्ट ब्रीथ नॉर्मली करना होती है। तो वो क्या करते हैं, ब्रीथ फास्टर
to get sufficient oxygen. ठीक है. Now example, fishes. ठीक है, क्योंकि फिश होती है जो आपने शायद 9th के चैप्टर 9th में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. फिश होती है वो से ब्रीथ लेती है गिल्स के थ्रू, है ना. तो ये ऐसे लेती है. नाउ मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं है यहाँ पर. तो जो फिशेस होती हैं वो क्या काम करती है, ऑक्सीजन को लेती हैं थ्रू माउथ. ठीक है, फिशेस जो होती है वो ऑक्सीजन को माउथ से लेती हैं. ऑलराइट, और उसको फोर्सफुली क्या करती हैं, पुश मतलब आगे फॉरवर्ड करती है ना. तो उसको फोर्स करती हैं कहाँ पे, गिल्स में. फोर्स डालती हैं उसके ऊपर एंड पास्ट द गिल्स, उसको गिल्स में पास कर देती. देन अब जो गिल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वहाँ पे एक लेयर. ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ. जो गिल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनके अंदर एक अच्छा खासा स्पेस होता है ना, या उनका जो सरफेस होता है उस पर काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं. तो उनका जो गिल्स होता है वो लार्ज एरिया में होता है, थोड़ा सा वहाँ पे लार्ज सरफेस होता है. सरफेस एरिया है ऑफ गिल्स. ठीक है, जो क्या काम करेंगे, उसके आसपास जो उनका सरफेस एरिया है वहाँ पे क्या होता है, कुछ ब्लड कैपिलरीज की लाइन्स होती है. ठीक है, लाइन विथ ब्लड कैपिलरीज. अभी ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या काम करती है, ऑक्सीजन को फॉरवर्ड करने का काम करती है, कैरी फॉरवर्ड करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़, ब्लड कैपिलरीज क्या काम कर रही है, ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, उसको टेक इन करेगी. ठीक है, कौन सी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, क्योंकि उसने क्या काम करा है, सिर्फ पानी को अंदर लिया था. डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो कहाँ से आया था, बाय द ब्लड एंड CO2 रिलीज. ठीक है, वो CO2 को रिलीज भी करेगी साथ साथ. कहाँ रिलीज करिए, इनटू एक्सटर्नल वाटर, H2O. ठीक है, तो क्या होता है, जो फिश होती है उसमें जो गिल्स होती है, ठीक है, जो फिश की गिल्स होती हैं उनके अंदर एक लेयर होती है, झिल्ली होती है. ठीक है, जब वो गिल्स उस पानी को पूरा अंदर इनटेक करते हैं और फिर उस पानी से जब वो उसको गिल्स में भेजते हैं, माउथ से उसने ले लिया पानी को, माउथ से पूरा ले लिया और उसको वह अंदर गिल्स में भेजती है, अंदर भेजती है. ठीक है, जब उसने अंदर भेजा वहाँ पे जो भी उसमें ऑक्सीजन होगा ना, गिल्स के अंदर सरफेस पे कुछ कैपिलरीज होती है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेती हैं. ठीक है, और फिर जो भी पानी बचता है उसको वो बाहर रिलीज़ कर देती हैं. ठीक है, गिल्स के थ्रू रिलीज़ कर देती हैं. समझ में आ गया. फिश जो होती है वो माउथ से पानी को लेती है और गिल्स के थ्रू उसको रिलीज़ कर देती है. ऑलराइट, नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जाएगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. सेकंड पॉइंट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, विच मीन्स क्या है, लिव ऑन लैंड. लिव ऑन लैंड, जो लैंड पे रहते हैं. ठीक है, अब जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, अब इसमें इम्पॉर्टेंट है वन पॉइंट, दैट्स अ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. मतलब टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा, ओके. तो हमने कहा इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. अभी ह्यूमन बीइंग के इसमें ह्यूमन बीइंग भी आएगा क्योंकि वो भी क्या लैंड पे रहते हैं ना हम लोग भी. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है. अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, टेक ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर. जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है उसी से ऑक्सीजन लेता है, हम पढ़ चुके हैं. एब्जॉर्ब बाय ऑर्गन, दैट्स अ लंग्स. एग्जाम्पल लंग्स. ह्यूमन बीइंग लंग्स से ब्रीथ लेता है. ये अभी लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था, है ना. और वो कैसे काम करता है कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अपना जो उसके लंग्स होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो उसको बढ़ा देता है. जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या होती है, लाइन होती है किसकी,
ब्लड कैपिलरीज की, ठीक है, जो कहाँ होती है, मेरी एल्वेोलियम होती है, एक्चुअली में एल्वेोलियम होती है ना। और ये क्या काम करती है, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, जो ह्यूमन बींग होता है वहाँ पे कैसे काम करता है, जो उसकी एल्वेोली होती है वो एक्चुअली में जो प्रेजेंस ऑफ एयर होती है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेती है, ओके। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बींग के, दीज ऑर्गन्स आर ह्यूजली प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। ये जो ऑर्गन होते हैं वो बॉडी के इनसाइड होते हैं, अंदर रहते हैं और प्रोटेक्ट होते हैं एब्जॉर्बिंग सरफेस, जो भी उनके एब्जॉर्बिंग सरफेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स के फॉर्म में होते हैं और जो गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल तो कुछ हमारे और हमारे उन और एनिमल्स हैं और उनके कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैस काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो जाएगी, बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी, ठीक है, तो वो बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। सेकेंड है इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करेंगे, थ्रू द ट्रेकिया या फिर ट्रेक्यूल्स, ऑलराइट। नाउ फिशेस, अब जो फिशेस होती हैं थ्रू द गिल्स, यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फिश होती हैं वो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस परफॉर्म करती हैं। फ्रॉग कैसे करते हैं, स्किन के थ्रू। ये मैं एडल्ट फ्रॉग की बात कर रही हूँ, इससे वजह वो टेडपोल फॉर्म में होते थे और दे आर डिफरेंट मेथड ऑफ, उसमें वो इन दो फ्रॉग के ना दो टाइप की मेथड होती हैं ना। तो ये हम पर्टिकुलर उसमें चला जाएगा, अभी हम सिर्फ स्किन के थ्रू लेंगे यहाँ पर। नाउ लास्ट वन इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दे ऑल डू द रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू द लंग्स। ये लंग्स के थ्रू इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया, जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये डिफरेंट, और भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे जिनमें थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो कुछ लिया हमने जो इम्पोर्टेंस थे। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का थर्ड सब टॉपिक लेंगे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इज हमारा फर्स्ट टॉपिक था कौन सा था, तो न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट सब टॉपिक। सेकेंड सब टॉपिक था हमारा रेस्पिरेशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फिनिश हो गया हमारा आज। एंड थर्ड हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारा थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड सब टॉपिक, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।